यशरबुल मा अल कराह बिगैर अज़न, और पानी पीने के बाद वो पेशाब बन जाए और आसानी के साथ वो पेशाब के रास्ते से वो पानी निकल जाए, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वजब शुक्र, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। आपको जो पानी मिला गट गट पी गए, इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया जब पानी पियो तो बिस्मिल्लाह कहो, पानी पीकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मेरे भाइयों, पानी आराम से पेट में चला जाए ये बहुत बड़ी नेमत है, और उससे बड़ी नेमत ये है कि जो पिया है वो बिला तकलीफ के अपने रास्ते से निकल जाए। इसलिए फरमाया कि पेशाब से फारिग हो तो गुफराना का पढ़ा करो। अल्लाह की मेरे भाइयों तारीफ और तौसीफ हर हाल में करो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उस डॉक्टर ने जब 10 लाख का बिल दे दिया तो ये आदमी क्या कहता, 10 मिनट आपने मेरे हार्ट को संभाला तो 10 लाख का बिल दे दिया। मेरे रब ने तो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, आज तक उसने मुझसे कोई बिल नहीं मांगा। वो कितना बड़ा गफूरुर रहीम है। ये हवा जो हमें और आपको मिल रही है और जिस हवा में हम और आप सांस ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। आप यहाँ बैठे तो ये आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। आप यहाँ से जब अपने घर जाएंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप अपने कमरे में सोएंगे उधर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप समंदर में सफर करें कश्ती और पानी के जहाज में तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप हवाई जहाज में अगर आप सफर करें तो हवाई जहाज के अंदर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। कभी आपने सोचा है ये ऑक्सीजन क्या है, कितनी बड़ी नेमत है। ये ऑक्सीजन तो वो है कि जब तू एक लोथड़े की शक्ल में अपने माँ के पेट के अंदर था, जहां कोई रास्ता नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम की झिल्लियों में, बच्चेदानी की झिल्लियों में जहां तू मौजूद था उधर भी ऑक्सीजन तुझे पहुंचा रहा था और तुझे जिंदगी दे रहा था। ये कितनी बड़ी नेमत है। और गौर कर, जब तू इस दुनिया में आया तो तू अकेला नहीं आया, अपने साथ खाने के लिए मुंह लेकर आया, सोचने के लिए दिमाग लेकर आया, काम करने के लिए हाथ लेकर आया, चलने के लिए तू पैर लेके आया, चखने के लिए जबान लेके आया, सुनने के लिए कान लेके आया। ये सारी चीजें तुम्हारे बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद के नहीं लाए थे। ये तमाम नेमतों पर जरा गौर करके देखो मेरे भाइयों, दिमाग तुम्हारे बाप खरीद के नहीं लाए थे तुम्हारे लिए। ये आंखें तुम्हारे बाप ने खरीद कर नहीं किराना मर्चेंट से खरीदी थी आपके लिए। देखने के लिए अल्लाह ने आंख दी थी, सुनने के लिए कान दिए थे, चखने के लिए जबान दी थी, सोचने के लिए दिमाग दिया था, चलने के लिए पैर दिए थे और पकड़ने के लिए हाथ। ये ऑक्सीजन अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने रहमे मातर तक दिया, आज भी दे रहा वो तुम्हें। यहाँ बैठे हो इसी ऑक्सीजन के जरिए। वरना मेरे भाइयों, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता हवा का तो हवाई जहाज पर बैठे हुए पैसेंजरों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और ऑक्सीजन मास्क जो अपने आप नीचे आ जाते हैं। उस वक्त आदमी सोचता अल्लाह कहीं ये ऑक्सीजन का लेवल घट ना जाए। जरा देखिए, कभी कभी मुझे अपने वालिद साहब को जब हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है कि उनका एक फेफड़ा खराब है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो किस तरीके से हम वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन पर रखते हैं। ये ऑक्सीजन जो बिला किसी कीमत के अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा की शक्ल में हमें और आपको दे रहा है। मेरे भाइयों, आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेके देखिए, वेंटिलेटर में कितनी कीमत उसकी लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो उसने हमें और आपको दी है। ये आसमान से बरसने वाला पानी हम मामूली समझते हैं। किसी साइंटिस्ट ने, हिंदुस्तानी किसी साइंटिस्ट ने एक मर्तबा तहकीक की तो उसने कहा कि हम समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई बदलियां बनाकर हम किसी भी खित्ते में पानी बरसा सकते हैं। मसनूई पानी, मसनूई बदलियां, समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई आर्टिफिशियल बदलियां बनाकर उन बदलियों से हम पानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसने सरकार से कहा था, साइंटिस्ट ने, कि सिर्फ 10 मिनट की बारिश अगर हम मसनूई बदलियों से कर दें, समंदर के पानी से भाप बनाकर उन भाप से बदलियां बनाकर सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बारिश कर दें तो इसके लिए आपको हिंदुस्तान का 25 साल का पूरे इंडिया की कमाई, आपको पूरे इंडिया की प्रॉफिट आपको देना पड़ेगी। यानी इस 10 मिनट की बारिश में पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की कमाई चाहिए। कौन करेगा? सब पीछे हट गए।
10 मिनट हिंदुस्तान पे बारिश कर दे तो हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला जाए। हमारा मुल्क 25 साल की कमाई चाहिए हमारे मुल्क को, 25 साल। जरा गौर करो ये बारिश कितनी वाफर मिकदार में अल्लाह हमें देता है। यहाँ तक कि उसने 4 महीने बारिश के बिल्कुल अलग मुंतखब कर दिए, मुतय्यन कर दिए हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये महीने बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होती रहती है। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। और इन तमाम नेमतों के बाद उसने एक नेमत को खुसूसी तौर पे जिक्र करते हुए कहा, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। वो ये की है कि तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया है, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर उसने तुम्हें दिया है। अब हम अंदाजा लगाएं अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, किसी पर एहसान ही नहीं जताया। बारिश एहसान नहीं, अपना रहमो करम एहसान नहीं, मोहब्बत एहसान नहीं, आसमान एहसान नहीं, बारिश एहसान नहीं, सूरज एहसान नहीं। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें दिया, ये भी एक नेमत है, लेकिन इस नेमत पर एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन। हमने एहसान किया तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने यहाँ एहसान जताया। ये एहसान है हमारा तुम्हारे ऊपर कि हमने तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मती बनाया। यानी रसूल को अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारे लिए आइडियल और मॉडल बना रहे हैं, तुम एक अच्छा बाप बनो। और बाप बनने के लिए अच्छा कैसे बनोगे? पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक अच्छा बाप बनकर दिखाए, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाए, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाए, एक अच्छा ताजिर बिजनेसमैन बनकर दिखाए, एक अच्छा हुक्मरान बनकर दिखाए। आप अलगर्ज सब कुछ एक इंसान के अंदर जो चीजें चाहिए होती हैं उन तमाम में अकमल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं आप अच्छे बाप हैं तो अच्छे बेटे नहीं हैं, अच्छे शौहर हैं आप तो अच्छे ताजिर नहीं है। एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है और दूसरी नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, अगर अच्छे बाप हैं तो इतने अच्छे हैं कि अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर कह रहे हैं, इन्नल अय्न तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। ऐ मेरे बेटे, 18 महीने की उम्र में इब्राहिम का इंतकाल हो गया। ऐ मेरे बेटे, तेरी जुदाई से तेरा बाप परेशान है, मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे कोई जुमले अपनी ज़बान से नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा रब नाराज हो जाए। तेरी जुदाई से हम गमगीन हैं। एक अच्छा बेटा बनकर भी दिखाया। आप देखिए कि अपने माँ के लिए दुआ करते रहे, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, एक अच्छा बेटा भी बनकर दिखाया, एक अच्छा बाप बनकर दिखाया, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाया कि कोई भी बीवी आपसे आपकी पूरी जिंदगी नाराज नहीं रही। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा कि एक मर्तबा आप किसी दूसरी बीवी के पास चले गए और थोड़ा देर ज्यादा बैठ गए, वहां ज्यादा बैठ गए तो ये जुदाई हजरत आयशा को बर्दाश्त नहीं हुई और वो जंगल में चली गई और झाड़ियों में, घास की झाड़ियों में अपना पैर डाल दिया और कहने लगी, आय अल्लाह सल्लित अलैना हय्यतन, कोई सांप मेरे ऊपर मुसल्लत कर दे। अल्लाह इस झाड़ी के अंदर कोई सांप भेज दे या बिच्छू भेज दे जो मेरे पैर में डस ले, मेरे पैर में काट ले। आय अल्लाह मुझे सांप का डस लेना और काट लेना मुझे मंजूर है। वो तो तेरे नबी हैं, वो तो तेरे रसूल है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। यानी अल्लाह आज मेरे घर में बारी, मेरे पास बैठने का नंबर, लेकिन फला फला बीवी को कुछ ज्यादा टाइम दे दिया। ये जुदाई मेरे लिए कयामत बनकर गुजर रही है। मेरे भाइयों, कितनी मोहब्बत की होगी अल्लाह के रसूल ने कि हजरत आयशा को 2-4 मिनट भी फालतू किसी दूसरी बीवी की यहाँ जाना पसंद नहीं था। एक अच्छे शौहर भी आप बनकर दिखाए, एक अच्छे मुअल्लिम बनकर दिखाए,
गौर करो, अपनी औलाद को बाप बाप को थप्पड़ मारने वाले और डराने वाले सोचे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मे सलमा के साथ खाना खा रहे हैं। उम्मे सलमा के छोटे बच्चे भी हैं जो अबू सलमा से पैदा हैं। अल्लाह के रसूल ने जब उम्मे सलमा से शादी की तो अबू सलमा के बच्चे भी उम्मे सलमा के साथ चले आए। उनमें एक बेटा बहुत छोटा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो खाना खाने बैठा तो उसने पूरी थाली के बीचों बीच के अंदर हाथ डाल दिया। सीखो, पूरे बीचों बीच में हाथ डाल के ऐसे खाने लगा। जैसे उसने हाथ डाला अल्लाह के नबी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया इग़सिल यदैहि, बेटे पहले हाथ धुल के आओ। तरबियत देखो, तरबियत, बेटे हाथ धुल कर आओ। वो बच्चा गया, दोनों हाथ धुल कर आया। आपने कहा दो जानू होकर बैठो, सुन्नत तरीका बता दिया खाना खाते वक्त कैसे बैठो। दो जानू होकर बैठो, बेटा बैठ गया। आपने कहा सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो। उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया अब खाओ और अपनी तरफ से खाओ, पूरी थाली में तुम हाथ न डालो। बच्चा स्कूलों में तरबियत हासिल नहीं करता, बच्चा माँ और बाप की गोद से तरबियत हासिल करता है। तरबियत के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने इतना जबरदस्त हुक्म दिया है कि आप ताज्जुब करेंगे। फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मार मार के ले जाओ नमाज पढ़ने। अब पॉइंट की बात देखेंगे आप, न नमाज 7 साल की उम्र में फर्ज है, न 10 साल की उम्र में फर्ज है। नमाज फर्ज हो ही नहीं रही 10 साल में, लेकिन 10 साल की उम्र में आपने कहा बच्चा नमाज ना पढ़े तो मारो। नमाज फर्ज होती है लड़के पर या लड़की, दोनों शामिल है, बालिग होने पर। और लड़का बालिग कब होता है? जब वो सोते हुए ख्वाब देखकर जुम्बी होने लगे। और मैं साफ तौर पे कह दूं, जब उसको एहतलाम होना शुरू हो जाए, दीन में शर्म नहीं आनी होनी चाहिए, जब उसको नाइट फॉल शुरू होने लगे तो वो बालिग माना जाएगा। अब नमाज उसके ऊपर अब फर्ज हो चुकी है। और लड़की बालिग मानी जाएगी जब उसको पीरियड आना शुरू हो जाए, जब उसको MC मंथली कोर्स आना शुरू हो जाए, तब वो बालिग मानी जाएगी। लेकिन तरबियत देखो, 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, मारना नहीं। चलो बेटा नमाज पढ़ने, जोहर चलो बेटा नमाज पढ़ने, असर चलो बेटा नमाज पढ़ने, मगरिब चलो बेटा नमाज पढ़ने, इशा चलो बेटा नमाज पढ़ने, फजर चलो बेटा नमाज पढ़ने। दूसरे दिन 3 साल तक उसको बराबर नमाज का हुक्म दो, मारो नहीं, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। लेकिन इन 3 सालों में कम से कम कुछ नहीं तो 15,000 मरतबा आपने उसको नमाज का हुक्म दे दिया होगा। अब भी 15,000 मरतबा देने के बाद भी 10 साल के बाद वो नमाज नहीं पढ़ता, तो अब वो तरबियत मार के जरिए दो, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। अब मारो उसको, मस्जिद के अंदर ले जाओ, क्योंकि जब कहने पर नहीं सुधरा और कहने पर नमाजी नहीं बना, तो अब उसको दूसरी तरबियत की जरूरत है, और वो है डंडा, वो है मार। वो भी ऐसी वैसी मार, बहुत सख्त नहीं। अब स्कूलों में आजकल ज़ेरे बहस बना हुआ है कि टीचर बच्चों को मारे या नहीं मारे। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मारना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं या खौफ का शिकार हो जाते हैं। नबी अकरम की ये तालीम बतला रही है कि बतौर तादीबी कार्रवाई के बच्चों को सजा अगर नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। पहले समझाओ, सिखाओ और अपनी ट्रेनिंग दो, और 3 साल की लंबी मुद्दत तक माओ को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाजें टाइम पर पढ़े, अव्वल वक्त पे पढ़े। बच्चा रोए तो उससे कहें बेटा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, रुको, तो रोते नहीं, पहले नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़े बच्चे के सामने, क्योंकि अभी वो भी बच्चा है, छोटा है। जब उसको रोता हुआ छोड़ोगे और नमाज पढ़ोगी तो अब से बच्चे के जहन में ये बात जाएगी कि देखिए नमाज कोई मामूली चीज नहीं है, माँ ने मुझे रोता हुआ छोड़ दिया लेकिन नमाज पढ़ने गई। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो नमाज की कदर समझेगा कि नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। 7 साल का हो तो हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। ये तरबियत है, और इस तरबियत को हम और आप छोड़े बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाया। बस मेरे भाइयों जरा सुनिएगा, अल्लाह की तरफ बुलाने की स्टाइल भी कोई ऐसी नहीं। आज कोई कांग्रेस की तरफ बुलाएगा, कोई आपको आरजेडी की तरफ बुलाएगा, आपके
सीधा करने के लिए आएंगे। वो आपके जलसे को ना तो सुनना आना चाहते हैं, ना आपकी तकरीरें सुनना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन उसमें भी उनका सियासी मफाद होता है कि हमें जाने से हमारे पक्ष में वोट पड़ेंगे और लोग हमें भी भूलेंगे नहीं। वो दीन के लिए नहीं आते, वो जलसों के लिए नहीं आते, लेकिन नबी अकरम की पूरी जिंदगी दावत इल्लाह पर भरी पड़ी है। जरा गौर करो, 40 साल की उम्र पूरी होने के बाद गारे हिरा में जब वही आपके ऊपर नाजिल की गई, सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो सबसे पहले किसका नाम लिया गया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। यहां से नबी अकरम की जिंदगी शुरू होती है और फिर पूरी जिंदगी रब की तरफ दावत दी गई। देखिए, चुपके चुपके अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। 3 साल के बाद हुक्म होता है, खुल्लम खुल्ला लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। आप कोहे सफा पर चढ़ गए और कोहे सफा पर चढ़कर अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। दावत का अंदाज देखिए, आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने एक एक का नाम लिया, एक एक कौम, एक एक कबीले का नाम लिया। आपने उन सबको बुलाया, या बनी काब इब्न लुय्यिन अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार। यहाँ अपनी बेटी से भी कह रहे हैं, या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, सलीनी मिन माली मा शि'ति इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। यहाँ अपनी फूफी का भी नाम ले रहे हैं, या सफिय्यत बिन्त अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार। आए बनु अब्द मनाफ के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए बनी अब्द शम्स के लोगों, जहन्नम से बचाओ। आए काब इब्न लुय्य के घराने वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए मेरी बेटी फातिमा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए मेरी सफिया, आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी मेरी फूफी सफिया, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फिर आपने लोगों को हुक्म दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। ये अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ। उकास का मेला लगा हुआ है। उकास मक्के में हर साल उकास का बाजार लगता था, और उस उकास के बाजार में, उकास के मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते थे, दूसरे शहरों से भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे शहर के लोगों में तबलीग करने जाते हैं। इतना मारा लोगों ने उस उकास के बाजार के अंदर कि अल्लाह के नबी का सर फट गया और बेहोश होकर आप जमीन के ऊपर गिर पड़े। एक शख्स भागता हुआ आया, छोटी सी फातिमा थी, 4 साल की। फातिमा आपकी बेटी कितने साल की? 4 साल की। किसी ने कहा, फातिमा बेटी, तेरे बाबा को मक्के के बाजार में इतना मारा कि वो बेहोश पड़े हैं। छोटी सी 4 साल की बच्ची अपनी ओढ़नी संभालती है और भागती है। ज़ादुल माद के इस जुमले ने मुझे रुला दिया। ज़ादुल माद के इस जुमले ने मुझे रुला दिया कि जब 4 साल की बेटी ने सुना कि मेरे बाप को मक्के के बाजार में काफिरों ने मारा, तो ऐसी नहीं भागी, उसने अपनी ओढ़नी संभाली, सर पे रखी, जबकि 4 साल की बच्ची पर पर्दा फर्ज नहीं है। पर्दा भी फर्ज भी नहीं हुआ है, पर्दे की आयत भी नाजिल नहीं हुई है। काश ये फातिमा छोटी सी 4 साल की बच्ची का